हेलो एवरीवन। सी अंबानीज के बॉलीवुड ऑब्सेशन को हमने अनंत अंबानी के वेडिंग में देख लिया था। अब देखो, अंबानी इंडिया की रिचेस्ट फैमिली है, बट अनंत और राधिका के वेडिंग से पहले अंबानी अपने फैमिली फंक्शंस को इतना हाइप नहीं देते थे। बट अनंत और राधिका के वेडिंग में हमें बॉलीवुड का इमेंस इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला था। ऑफ कोर्स इंडिया की रिचेस्ट फैमिली अंबानी, तो बॉलीवुड से उनके रिलेशंस अच्छे होंगे, नो डाउट। बट यार, जब लास्ट ईयर आपने शादी को 1 साल चलाया था, देन अब फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे सेलेब्स से पोस्ट करवाने की क्या नीड थी? Even media houses too. So in today's video, we will talk about the Ambani family's fame obsession. Plus, वो ये सब अब क्यों कर रहे हैं जब उन्होंने पहले अपने 2 बच्चों की शादी के टाइम ऐसा कुछ नहीं किया? So why अनंत अंबानी? आकाश और ईशा की शादी के टाइम पे क्यों नहीं? और इज देयर एनी कनेक्शन कि जब से अडानी उनसे compete करने स्टार्ट हुए हैं तब से अंबानी सब became like this? अभी रिसेंटली ना SRK को बहुत ट्रोल किया जा रहा है, ये कह के कि शाहरुख ने अपने फैमिली के बर्थडेज, उनकी खुद की वेडिंग एनिवर्सरी पे कभी कोई पोस्ट नहीं डाला, बट अनंत एंड राधिका के वेडिंग एनिवर्सरी पे ही डिड। देयर आर कमेंट्स लाइक हाउ सैड व्हेन पीपल पे अदर्स टू विश देम ऑन देयर एनिवर्सरी बिकॉज इवन किंग्स हैव बॉसेस. Wow, an entire post dedicated to them. When so many other important matters don't even get a story. Ambanis really treat you guys as their pets. मन्नत इलेक्ट्रिसिटी बिल कान बी दैट हाई ब्रो, पेमेंट लिया है, पोस्ट तो करना पड़ेगा ना। क्या मजबूरी रही होगी शाहरुख खान की जो इतनी रात को पोस्ट डाली? पहलगाम अटैक के बारे में एक पोस्ट डाल देते। टीम्स के अंबानीज कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गए फेम से। उन लोगों के खुद के सोशल मीडिया पर पब्लिक अकाउंट्स नहीं है बिकॉज दे वांट टू मेंटेन प्राइवेसी, बट और लोगों के अकाउंट्स यूज करके उन्हें फेम चाहिए। इट ऑल्सो सीम्स कि शाहरुख इज डूइंग ऑल दिस बिकॉज या तो अंबानीज उनको पे कर रहा है या फिर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ना ईशा अंबानी के ब्रांड टीरा ब्यूटी की वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर्स है, एंड वो नहीं चाहते कि उनके अंबानीज के साथ रिलेशन खराब हो, अदरवाइज उससे सुहाना के करियर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। बट पब्लिक आर ट्रोलिंग शाहरुख खान बिकॉज अभी जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद उन्होंने उससे रिलेटेड कोई पोस्ट नहीं की थी। यस, शाहरुख खान ने एक स्टोरी लगाई थी, बट देयर वाज नो डेडिकेटेड पोस्ट ऑन पहलगाम अटैक। एंड लोगों के लिए शाहरुख इज एन आइडल। अपने नेशन के इतने इंपॉर्टेंट मैटर में उन्होंने सपोर्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड पोस्ट तक नहीं किया। बट अनंत और राधिका को एनिवर्सरी विश करने के लिए SRK ने एक डेडिकेटेड पोस्ट की, जबकि वो खुद के फैमिली मेंबर्स को बर्थडे एंड ऑल विश करने के लिए पोस्ट भी नहीं करता है। इवन सलमान खान ने भी अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट को वेडिंग एनिवर्सरी विश करते हुए पोस्ट किया है। अगर तुमने कभी नोटिस किया हो तो इंडिया में और भी रिच फैमिलीज हैं, बट हम लोग उनके फैमिली मेंबर्स के नाम, उनसे रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं जानते बिकॉज वो लोग सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। बट अंबानीज के बारे में वी ऑल नो, वो लोग एंटीलिया में रहते हैं, मुकेश अंबानी के 3 बच्चे हैं। लाइक इन कंपैरिजन टू अदर रिच फैमिलीज हम लोग अंबानीज के बारे में काफी ज्यादा जानते हैं। अभी रिसेंटली 7 फरवरी 2025 को गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी की भी वेडिंग हुई थी इन अहमदाबाद, बट किसी ने भी आई डोंट थिंक सो इसके बारे में सुना होगा बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट अफेयर। ना कि अंबानीज की तरह वो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड बॉलीवुड एक्टर्स को इनवाइट कर रहे थे फॉर पब्लिसिटी एंड हाइप। इवन गौतम अडानी ने ये भी अनाउंस किया था कि वो 10,000 करोड़ रुपए डोनेट करेंगे फॉर सोशल कॉजेस लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज इससे लोग इंस्पायर होंगे एंड वो लोग भी डोनेट करना चाहेंगे, जिससे एटलीस्ट अंडर प्रिविलेज लोगों का बेनिफिट होगा। बट ये डोनेशन के अनाउंसमेंट के बारे में आई डोंट थिंक सो कि किसी ने सुना होगा। बट अंबानी के वेडिंग में रियाना एंड जस्टिन बीबर ने परफॉर्म किया, एवरीवन नोज दैट। इवन अंबानी वेडिंग को इन्फ्लुएंसर्स ये कहकर भी प्रमोट कर रहे थे कि इससे इंडिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, रिहाना के आने से अब उसके फैंस इंडिया के बारे में जानने लगे हैं एंड इंडिया के ग्लोबल लेवल पर बातें हो रही है, जिससे कि आगे चलकर ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ये सब हमें बताया गया था टू शो दैट अंबानी वेडिंग पर इतना मनी स्पेंड अपने नेशन के बेनिफिट के लिए हो रहा है। एंड वी अंडरस्टैंड आज के टाइम पर पब्लिसिटी चाहिए टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट, बट अनंत अंबानी के वेडिंग के टाइम पर ये सब बहुत ज्यादा हो गया था। अभी बहुत बार इंटरनेट पर अंबानी फैमिली की दोनों डॉटर एंड लॉस को लेकर कंपैरिजन भी चलता रहता है। मुकेश अंबानी के ना 2 बेटे हैं और एक बेटी ईशा अंबानी, एंड शी इज मैरिड टू आनंद पिरामल, जो कि पिरामल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। रिसेंट में ये भी रूमर्स थे कि ईशा अंबानी ने अपने न्यू वेंचर टीरा ब्यूटी नायका से कम्पीट करने के लिए स्टार्ट किया था। इट इज सेड कि ईशा ने 2012 से 2017 के बीच में अंचित नायर को डेट किया था, जो कि नायका के फाउंडर फाल्गुनी नायक के बेटे हैं, एंड उन्होंने टीरा ब्यूटी उनसे कम्पीट करने के लिए स्टार्ट किया है। अभी आकाश अंबानी जो कि बड़े बेटे हैं, उनकी वाइफ है श्लोका मेहता, एंड अनंत अंबानी जो कि छोटे बेटे हैं, उनकी वाइफ है राधिका मर्चेंट। सोशल मीडिया ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लाइक
तुमको कुछ रील्स ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर राधिका को बेटर बताया जाएगा एंड इन सम रील्स श्लोका को। बट देयर आर ऑल्सो वीडियोज जहाँ पर तुमको नीता अंबानी श्लोका को इग्नोर करती हुई एंड राधिका को फेवर करती हुई दिख जाएगी। एंड सेम थिंग इन सब की वेडिंग के टाइम पर भी हुई थी। आकाश एंड ईशा दोनों ब्रदर सिस्टर की वेडिंग पब्लिक अफेयर नहीं थी, वो सब प्राइवेट सेरेमनी थी एंड इतना ज़्यादा मीडिया कवरेज भी नहीं था। बट अनंत की वेडिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चली थी। न्यूज़ चैनल्स इवन इन्फ्लुएंसर्स भी इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। इवन रिसेंटली उनकी वेडिंग एनिवर्सरी को भी न्यूज़ चैनल्स ने दिखाया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अनंत अंबानी की वेडिंग में अराउंड 2000 करोड़ का खर्चा हुआ था, जो कि केरला के 2024 के एजुकेशन बजट से ज़्यादा था। इवन विराट कोहली के एंटायर नेटवर्थ से भी ज़्यादा स्पेंड हुए थे। एंड उसके बाद उन्होंने जियो के रिचार्ज का प्राइस भी इंक्रीज कर दिया था, जिससे कि अंबानीज को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला था, बिकॉज वो लोग वन साइड ये नैरेटिव स्प्रेड कर रहे थे कि अनंत अंबानी के वेडिंग से इंडिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रही है। बट ऑन दी अदर साइड वो लोग रिचार्ज के प्राइसेस इंक्रीज करके वेडिंग कॉस्ट हमसे ही निकलवा रहे थे। इवन रिसेंट ईयर्स में अंबानीज हर एक फील्ड में अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने पहले काफ़ी कम प्राइसेस में जियो को लॉन्च किया था एंड उस टाइम पर सब लोग जियो पर स्विच हो गए थे। बट नाउ जियो के प्राइस इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। इवन उन्होंने ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी किया। पहले आईपीएल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन लेके देखने को मिलता था, बट उन्होंने आईपीएल पहले जियो सिनेमा पर फ्री में दिखाया, जिससे कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार को लोगों ने अबैंडन कर दिया एंड लास्ट में उन्होंने हॉटस्टार को बाय कर लिया, जो कि अभी जियो हॉटस्टार बन गया है एंड उन्होंने सारे कंटेंट को सब्सक्रिप्शन वाला कर दिया है। जिस तरीके से ये लोग हर एक फील्ड में मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, आगे जाके इट कैन बी रियली हार्मफुल फॉर अस एज कस्टमर्स, बिकॉज अंबानीज के अलावा मार्केट में कोई बचेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ईशा अंबानी ने रिसेंटली खुद का क्लोथिंग ब्रांड अजोटे भी स्टार्ट किया है। वो लोग हर फील्ड में स्लोली मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई दे वांट सो मच अटेंशन, बिकॉज अगर उनकी फैमिली को अटेंशन मिलेगा तो ऑब्वियसली उनके ब्रांड्स की मार्केटिंग भी हो जाएगी। एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।